नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके चैनल व्लॉग्स विद प्रिंसी में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो मैंने एक वीडियो डाला हुआ था कि 6 माह के बच्चे को हम क्या डाइट जो है दे सकते हैं, एक हेल्दी डाइट 6 माह के बच्चों के लिए क्या हो सकता है। तो आज उसी का पार्ट 2 मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने आपको बता दिया था कि क्या क्या चीजें आप अपने बच्चे को खिला सकते हैं जो उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। और अगर जैसा मैंने आपको बताया था वैसा अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका बच्चा बहुत ही हेल्दी रहेगा, उसकी इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी, सब कुछ अच्छा रहेगा। तो आज मैं उसी का पार्ट 2 लेकर आई हूँ कि बच्चे को किस टाइम पर क्या क्या हम खिलाएं, कितनी मात्रा में खिलाएं, या फिर खिलाने से क्या क्या हमें फायदा मिलेगा या क्या क्या परेशानी आ सकती है। तो पार्ट वाइज मैं आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करूंगी। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि क्या क्या हमें खिलाना चाहिए मॉर्निंग टू नाइट, बच्चे का डाइट क्या क्या हो सकता है, क्या क्या देना चाहिए हमें। तो सबसे पहले तो आपको एक चीज नोटिस करना है कि आपका बच्चा मीठा पसंद करता है या फिर नमकीन पसंद करता है। क्योंकि कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं ना जो कि नमकीन नहीं खाना चाहते हैं, सिर्फ मीठा खाना चाहते हैं। और कोई कोई बच्चे होते हैं सिर्फ नमकीन ही खाना चाहते हैं, मीठा नहीं खाना चाहते हैं। तो पहले आपको उसके टेस्ट को परखना पड़ेगा। और बच्चे को आपको नॉर्मल नमक और नॉर्मल चीनी जो होती है, वो जो रिफाइन की हुई चीनी होती है, ये दो चीजें नहीं देनी है। आयोडाइज्ड नमक भी नहीं देना है और रिफाइन की हुई चीनी, ये दोनों चीज नहीं देनी है। आपको बच्चे को रॉक सॉल्ट देना है। और मीठे में मैंने बताया ही था, खजूर दे सकते हैं, उसके बाद हनी दे सकते हैं, ताल मिश्री दे सकते हैं, गुड़ दे सकते हैं। 4 ऑप्शन आपके पास मीठे के लिए है। तो सबसे पहले जैसे बच्चा आपका जगता है ना, कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे 6 माह का बच्चा हो गया तो उसे गाय का दूध दे देते हैं पीने के लिए। तो लगता है आपको कि वो उसके लिए कंप्लीट एक अच्छी एक हेल्दी डाइट हो गई। पर ये बहुत बड़ा मिथ है आपका, ऐसा नहीं होता है। बच्चे को कुछ आपको सॉलिड देना पड़ेगा। तो सॉलिड में सबसे अच्छा आप बच्चे के लिए सुबह में जो दे सकते हैं होता है सूजी, जिसे रवा भी बोला जाता है। आप उसे ड्राई रोस्ट कर सकते हैं, उसे हल्की सी घी डालकर भी रोस्ट कर सकते हैं। घी बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, उससे बच्चे का इम्यूनिटी स्ट्रांग होता है, क्योंकि घी में बहुत ज्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। तो घी आपको देना है, थोड़ा सा घी डाल के उसे अच्छी तरीके से रोस्ट करके, और उसे पहले थोड़ा सा पानी डालकर पकाना है सूजी को। जब वो पानी में अच्छी तरह से पक जाएगा फिर उसमें दूध डालना है। और जैसे रवादार घी होता है ना, उतनी कंसिस्टेंसी की आपको उसकी जो सॉलिड फूड है उसे तैयार करना है। उसके बाद थोड़ा सा उसे ठंडा, बस हल्का गुनगुना आना चाहिए, उतना तक रहेगा। फिर उसमें आप हनी डाल के या फिर खजूर का मीठा डाल के उसे, या फिर गुड़ डाल के आप उसे खिला सकते हैं बच्चे के लिए। और शुरू में जो है ना, जैसे कि आपने फूड इंट्रोड्यूस किया, बच्चे को सॉलिड इंट्रोड्यूस किया, तो आप जरूरी नहीं है कि आपका बच्चा इतना सा खा ले, इतना खा लेगा या फिर पूरा कटोरा कटोरा खा लेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। स्टार्टिंग में वो 2 चम्मच भी खा सकता है, धीरे धीरे बढ़ेगी क्वांटिटी, 4 चम्मच खाएगा, फिर 6 चम्मच खाएगा, फिर 8 चम्मच खाएगा, इससे ज्यादा नहीं खाएगा। कभी कभी ऐसा हुआ कि बिल्कुल ही लेगा ही नहीं, तो आपको लगेगा कि हमारे बच्चे को ये पसंद नहीं है, तो आप दूसरे दिन से उसे नहीं देंगे। पर ऐसा नहीं करना है हमें, क्योंकि बच्चे के लिए सूजी बहुत अच्छा होता है। और सूजी जो होता है ना, उससे कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी बच्चे की दूर हो जाती है। अगर आपके बच्चे में कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो दूर हो जाएगी। तो आप उसे सूजी सुबह में दें। या फिर साबूदाना जो होता है, साबूदाना को मैंने बताया था कि उसका मिक्सर में आप उसे पीस के फाइन पाउडर टाइप का बना लें, उसे पानी में भिगोकर छोड़ दें 1 घंटे के लिए, उसके बाद उसे दूध में पका के दें। और थोड़ा सा उसमें हनी डाल के या फिर मीठे में आपको जो भी डालना हो डाल के आप सुबह में उसे खिला सकते हैं। और जैसे ही बच्चे को आपको ना 1 साल तक पानी जो है नॉर्मल पानी नहीं देना है। पानी को आप सबसे पहले उबाल के उसे छान के एक कंटेनर में रख लें, या फिर एक बॉटल में भर के रख लें, वही पानी आपको देना है। अगर मौसम थोड़ा सा ठंडा है तो गुनगुना पानी देना है, अगर मौसम गर्म है तो नॉर्मल पानी देना है। पर पानी आपको बिना उबाले बच्चे को नहीं देना है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि अगर हम डायरेक्ट बच्चे को पानी पिला देते हैं तो बच्चे का पेट खराब हो जाता है। तो हम सोच लेते हैं कि हमने कुछ खिलाया उसी वजह से हुआ, पर ऐसा नहीं होता है, कभी कभी पानी की वजह से भी होता है। तो आपको नॉर्मल पानी नहीं देना है। और जब आप बच्चे का खाना खिलाने के लिए बैठते हो तो आपको उसके साथ साथ पानी भी रखना है। कि कभी कभी क्या होता है, बच्चे को थोड़ा सा अटकने लगेगा तो पानी डाल देना है, उसे पानी पिला देना है। तो इस तरह करके खिलाना है।
फिर दोपहर में आपको जो है ना, बच्चे को आपको 4-4 घंटे पर खिलाना है। दोपहर में आपको खिलाना क्या है, जैसे मैंने दाल चावल वाला सेरेलैक आपको बताया था कि मूंग की दाल और चावल दोनों को आपको भिगो लेना है। जैसे कि आपने 250 ग्राम मूंग की दाल ली, तो आपको हाफ केजी चावल लेना होगा, 500 ग्राम चावल लेना होगा। दोनों को धुल लिया, उसे सुखा दिया धूप में। उसके बाद उसे ड्राई रोस्ट कर लिया। उसमें थोड़ा सा काजू, इतना सा काजू जैसे कि 100 ग्राम काजू और 100 ग्राम काठ बादाम, उसको भी ड्राई रोस्ट करके सभी को फाइन पाउडर बना लिया। उसके बाद उसी पाउडर का 1 चम्मच जो है सभी को एक साथ पाउडर बना लिया। 1 या 1.5 चम्मच आपको डालना है पकने के लिए। उसमें जो भी आपके पास सीजनल वेजिटेबल है वो डालना है साथ में। डाल के हल्दी और थोड़ा सा रॉक सॉल्ट डालकर उसे अच्छे तरीके से पका लेना है। और फिर उसमें थोड़ा सा घी, 1-2 ड्रॉप घी डालकर अपने बच्चे को उसे खिलाना है। फिर आप, अगर बीच में आपका गैप बचता है जैसे 1-2 घंटे का, जैसे कि आपने सुबह का सूजी खिलाया, उसके बाद आपके पास जो टाइम बचा, उस बीच में आप अपने बच्चे को फ्रूट्स भी खिला सकते हैं। फ्रूट्स की प्यूरी वगैरह बना के खिला सकते हैं, जैसे एप्पल प्यूरी खिला सकते हैं। या फिर अगर आपके बच्चे को दांत आ रहा है, उसे लूज मोशन हो रहा है, तो आप क्या करेंगे ना, केले का जो केले की प्यूरी बनाकर खिलाएं। वो बच्चे के लिए बहुत प्रोबायोटिक फूड दें, जैसे कि दही, छाछ, ये सब भी थोड़ी थोड़ी दे सकते हैं, छाछ वगैरह। बहुत ज्यादा नहीं दे सकते क्योंकि बच्चे को आपने अभी फूड इंट्रोड्यूस किया है, तो ज्यादा नहीं, हल्के मात्रा में थोड़े थोड़े से दे सकते हैं। और वो भी एकदम थोड़ा थोड़ा देना है, क्योंकि थोड़ा डाइजेशन वीक होता है बच्चे का जब हम स्टार्ट करते हैं, धीरे 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 उसे बढ़ाना है। तो उसके बाद शाम के नाश्ते में आप बच्चे को ओट्स दे सकते हैं। दलिया भी अगर देते हैं, ओट्स को भी आपको ड्राई रोस्ट करके पाउडर बना के तभी देना है। उससे क्या होता है ना, डाइजेशन में बहुत हेल्प मिलता है, वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है बच्चे को। वैसी चीजें बच्चे को खिलाएं जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। उसके बाद रात में आपको फिर रोटी दूध देना है बच्चे को। कि रोटी जो वो होता है ना, मल्टीग्रेन आटे की रोटी, उसका रोटी का ऊपर वाला पपड़ा बोला जाता है, उसको निकाल के दूध में भिगो दिया, उसे अच्छी तरीके से मल लिया या फिर मिक्सर में थोड़ा सा डाल के उसे पीस लिया। और फिर उसमें थोड़ा सा मिठास कुछ भी डालकर, गुड़ डालकर या फिर कुछ भी डालकर आप खिलाएं। बच्चे को थोड़ा सा खिला सकते हैं, इतना ही है। और जैसे शाम में आपको मन करे तो अपने बच्चे को सूप भी दे सकते हैं, जैसे बीट, गाजर, ये सब डाल के आप सूप तैयार कर लें। थोड़ा सा थिक बना लें, सूप को मिक्सर में पीस लें, हल्का थिक बना लें, वो आप बच्चे को थोड़ा सा पिला सकते हैं। 2-4 चम्मच सूप पिला सकते हैं। या फिर अगर जैसे कि आपके बच्चे को नमकीन पसंद है तो नमकीन ओट्स बना लिया, मीठी ओट्स पसंद है तो मीठा ओट्स बना लिया। तो ऐसे ही कस्टर्ड वगैरह भी थोड़ा बहुत दे सकते हैं। पर जो भी दें वो होममेड दें, बाहर की डब्बा बंद चीजें अपने बच्चे को बिल्कुल ना दें। उसके बाद ड्राई फ्रूट पाउडर जो मैंने बताया था, वो भी आप रखें। ड्राई फ्रूट पाउडर जैसे दूध रोटी खिला रहे हैं थोड़ा उसमें डाल दिया, जैसे सूजी खिला रहे हैं थोड़ा उसमें डाल दिया। ऐसे करके आप अपने बच्चे को 4 बार, कम से कम 4-4 घंटे के अंतराल पर खिलाएं। और अगर आपका बच्चा बाहर का दूध पीता है तो उसे बीच बीच में थोड़ा थोड़ा दूध भी देते रहें। कंप्लीट उसे दूध पर ना रखें, कि बहुत लोग ऐसा करते हैं ना कि सिर्फ दूध ही पिलाते हैं अपने बच्चे को और कुछ खिलाते नहीं है। उन्हें लगता है कि नहीं, हम बहुत अच्छा डाइट दे रहे हैं बच्चे को। सिर्फ दूध पीना कंप्लीट फूड नहीं है बच्चे के लिए। अगर आपने सॉलिड इंट्रोड्यूस किया है तो आप उसे टाइम टू टाइम खिलाएं। कम से कम 1 साल तक बच्चे को बहुत ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, इतना फॉलो करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि अगर आपके पास छोटा बेबी है तो मेरी जो मैंने जो जानकारी बताई है आपको, इससे आपको कुछ फायदा हुआ कि नहीं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।